हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, जिसमें 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी हमने पढ़ा रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम आज के अपने टॉपिक हिंदी पेडागोजी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये सीटेट स्पेशल के लिए होगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो आप ध्यान दें कि जो हमारे ये शिक्षण होते हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण एक होता है हमारा, और एक होता है निदानात्मक परीक्षण। तो फ्रेंड्स, जो निदानात्मक होता है उसका मतलब ये होता है कि बालक किन समस्याओं में घिरा हुआ है, उन कारणों का पता लगाना निदानात्मक होता है। और उन कारणों को पता लगाकर जिन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं वो उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ होती है। तो फ्रेंड्स, हमें यह बताना कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम किन्हीं समस्याओं के कारणों का पता नहीं लगाएंगे तब तक हम उसका उपचार नहीं कर सकते। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है एकमात्र संसाधन, साध्य, साधन, अनावश्यक है। अनावश्यक है कोई मतलब नहीं, निगेटिव वर्ड है। और जहाँ एकमात्र मिल रहा है आपको, यह भी एक निगेटिव होता है, तो इसको बिल्कुल टिक नहीं करेंगे आप, यह हमारा बिल्कुल गलत होता है। और यह साध्य नहीं है, तो हमारा जो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है तो यह हमारी एक साधन के रूप में कार्य करती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऐसी कोई बात नहीं होती। आगे बढ़ेंगे, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ये भी पॉइंट नहीं होगा। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये भी एक निगेटिव बात है, तो इसको भी तुरंत काट देंगे। चौथा देंगे कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। फ्रेंड्स, जो जिस मातृभाषा को सीखकर वो आते हैं विद्यालय में, और जो विद्यालय में उनको सिखाई जाती है, उनमें थोड़ा अंतर होता है। इसी कारण वो हिंदी को जल्दी सीखने में थोड़ी सी समस्या महसूस करते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चौथा, कहानी सुनाने से। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठेंगे। जी, ऐसी कोई बात नहीं होती। पर आगे देखेंगे, बच्चे अनुशासित रहेंगे। बच्चों के ऊपर हमें किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रखना, और अगर बच्चे को हम शांत बैठाएंगे तो वो उनके ऊपर एक तरह का दबाव हो जाएगा। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा एकदम बेस्ट आंसर है, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम पांचवा, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होगी। फ्रेंड्स, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं, तो उनके उस परीक्षा में प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जितने भी क्रियाकलाप होंगे वह सब हमें मूल्यांकन होंगे। देखेंगे ऑप्शन ए, अपने अनुभवों को लिखना। फ्रेंड्स, अपने अनुभवों को साझा करना, यानी अपने अनुभवों को बालक जब भी लिखेगा तो वह हमारा एक सकारात्मक उत्तर होगा, तो आप इसको सीधे टिक करेंगे। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं श्रुतलेख, और तीसरा हमारा पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर, और चौथा सुंदर लेख का अभ्यास। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बोलना कौशल महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, जो बोलना कौशल है वो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। ऑप्शन बी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण इतना बालक प्राइमरी लेवल का नहीं बोल पाता। और अलंकारिक भाषा, ये फ्रेंड ध्यान दें, जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है ये जूनियर के विद्यार्थियों के लिए होता है, तो ये जूनियर के लिए होगा, तो इसको भी आप प्राइमरी में टिक नहीं करेंगे। और मधुरवाणी, ऐसा भी जरूरी नहीं। तो फ्रेंड्स, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम सातवां, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए। ऑप्शन सी, भाषा संसाधनों का अभाव है। अभाव तो यहाँ काट देंगे हम, अभाव देखते ही। ऑप्शन डी, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी कक्षा में बहुभाषी बालक होते हैं, सब अलग अलग परिवेश से आए होते हैं, तो हमें उनके लिए एक रणनीति बनानी होती है और उस पर कार्य करना होता है। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम आठवां, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ेंगे, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो जहां प्रिंट की बात आएगी यहाँ तुरंत आप काट देंगे।
ऑप्शन डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। फ्रेंड्स, समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि हमें सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के बालक होते हैं और वो सभी एक जैसे नहीं होते, तो हमें उनको सभी को एक साथ लेकर चलना होता है। और अगर हम उन्हें व्याकरण का ज्ञान कराएंगे तो वो भाषा विकास शीघ्रता से उनमें होगा। फ्रेंड्स, इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझाना, जी समझाना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को व्याकरण सिखाना, फ्रेंड्स इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता। ऑप्शन सी, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पर प्राथमिक लेवल पर हमें कभी कभी बहुत शुद्ध भाषा अगर हम बोलेंगे तो बालक उसको समझ ही नहीं पाएंगे। चौथा देखेंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना। फ्रेंड्स, ये अधिक से अधिक अवसर देना ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है, जहां आपको दिखे तो ये निश्चित तौर पे सही होगा। तो इसलिए हमारा इसका सही उत्तर होगा जो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 10 नंबर, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फ्रेंड्स, ये ध्यान दें, नहीं वर्ड परीक्षा में आ जाता है और उसको आप है मान लेते हैं और इस चक्कर में आप विकल्प को पढ़ने के बाद आता हुआ भी क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, सही है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, और ऑप्शन डी, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो जो वर्णमाला का क्रम कंठस्थ करना होता है तो ये हमें बालक को कुछ भी कंठस्थ नहीं कराना, रटाना नहीं, हमें उसे समझाना है, उसे मौका देना है, उसको बाहरी चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करना है। तो ये कंठस्थ करना एक हमारा निगेटिव है, तो आप ध्यान देंगे उद्देश्य नहीं पूछा गया, तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 11 नंबर, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों को क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। अति आवश्यक ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यदि बालक को आपने स्कूल में पर्याप्त मात्रा में सिखा दिया तो गृह कार्य की भी जरूरत नहीं है। अभ्यास मात्र, ये मात्र केवल मात्र जहाँ वर्ड मिल रहा है ये भी हमारा निगेटिव होता है। अभिभावकों को पढ़ना, बालक को पढ़ाना, टीचर को अभिभावक का क्या रोल है, तो ये भी हमारा निगेटिव होगा। बच्चों को क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बालक को कितना आपने सिखाया है और वो कितना चीज़ों को कर पाता है, हमें उसके हिसाब से उसे होमवर्क देना चाहिए। आगे देखेंगे, भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। फ्रेंड्स, जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं तो वो हमारे बोलना और लिखना होता है। फ्रेंड्स, जब हमारे मन में कोई विचार आता है तभी हम बोलेंगे, यानी हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो वो हमारा बोलना होगा। और जब हमें जो विचार आएंगे तो हम जब उसे रिटर्न फॉर्म में देंगे, यानी जब लिखेंगे तो वो लिखना हो गया। तो हमारे जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, यानी अपनी बात को व्यक्त करना, वो चाहे बोल के करें या लिख के करें, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही हमारा सही। भाषा कौशलों के संदर्भ में भाषा कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल ही देना चाहिए। जहाँ केवल बात है निगेटिव हो गया, इसको आप देखना ही नहीं है। बच्चे केवल, ये भी निगेटिव हो गया। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। फ्रेंड्स, जो भाषा के चारों कौशल होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये चारों चीज़ें एक साथ चलती हैं। भले ही बालक पहले सुनता है, फिर लिखता, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, ये क्रम चलता है, पर ये कहीं ना कहीं अंतर संबंधित होते हैं। और ये पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। और डी देखते हैं, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों पर ध्यान जरूरी है। जी नहीं, हमें बालक को अभ्यास करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती हैं। हाँ, होती हैं, पर इतना ज़्यादा इसका महत्व नहीं होगा। आगे देखेंगे, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ये भी कोई बात नहीं होती। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। फ्रेंड्स, जो किताबों में चित्र दिए होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि जो बालक जिन चीज़ों को नहीं देख रखा उसने, तो उन चीज़ों का चित्र बना दिया जाता है ताकि बालक उन चीज़ों को समझ सके। यानी जो अमूर्त का मतलब होता है जिनको बालक ने नहीं देखा, जिनको देखा ना जा सके। तो चित्र अमूर्त संकल्पनाएं, यानी अगर कोई हम पाठ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमने बाघ बताया तो बालक ने बाघ को नहीं देखा, अगर हम उसको बाघ का चित्र दिखाएं तो बालक उस बात को समझ पाएगा कि मुझे क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज हमने 15 क्वेश्चन लिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू क्लास।